12 के देखिए गुणनखंड, विभाजक, भाजक, इसकी संख्या, योगफल या गुणनफल रहे तो क्या करना है। देखें अब हमको 12 के सभी भाजकों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2, 6, फिर 2 से क्या हो गया, 2 से 3, यानी मेरा 12 का गुणनखंड कितना हो गया, 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। देखिए 12 के सभी भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या में कुछ नहीं करना होता है, हमको इसके पावर में 1 जोड़ देना है। पावर में 1 जोड़ना है और उसको गुना कर देना है। पावर में 1 जोड़ना है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। तो इसका पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यानी 6। अब विषम भाजकों की संख्या करता है, तब विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 2 को हटा देंगे, 2 हटा देंगे, पूरे के पूरे 2 हटा देंगे, यानी गुणनखंड जो किए हैं उसमें से पूरे के पूरे हम 2 को हटा देंगे। तो मेरा क्या बचा, विषम संख्या देखते हैं, यह है। अब इसके क्या कहा जा रहा है, भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो अब हमको क्या करेंगे, सिर्फ इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। पावर में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी मेरा क्या हो गया, 2। 12 के समभाजकों की संख्या कहेगा, 12 के समभाजकों की संख्या कहेगा, तो इसमें 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मेरा पावर कम हो जाएगा। और अब जो आया दोनों पर पावर 1 जोड़कर, यानी 2 गुने 2 मेरा 4 हो गया, पावर आपस में। अब 12 के कुल भाजकों का योगफल, तो 12 के कुल भाजकों का योगफल क्या होता है, तो देखें 12 के कुल भाजकों का अब योगफल और गुणनफल, तो हमको कुछ नहीं करना है। योगफल के लिए ये जो हमारा क्या आया था, 2 के पावर कितना आया, 2 और 3 के पावर 1, इसको कुछ नहीं करना है हमको। ये जो 2 है यहाँ 0 से लेकर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 तक हमको ले जाना है। और उसके बाद फिर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और ये दोनों का गुना कर देना है, यानी इसको हम जोड़ का काम करेंगे तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4, 2 6 और 1 7 गुने 3 इकाई 3 और 1 4, तो 7 चौका 28 मेरा क्या होगा, भाजकों की योगफल हो गया। अब हमको कहा जा रहा है विषम भाजकों का योगफल, हमें सिर्फ विषम भाजकों का योगफल करना है। तो सम को छोड़ देना है, यानी 3 के पावर 1 बचा हुआ है, यानी 2 को पूर्ण रूप में छोड़ देना है। मेरा क्या बचा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यानी विषम भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो गया। समभाजकों का योगफल यानी 2 1 कम हो जाएगा, अभी अभी जस्ट बतलाए हैं। तो इसका मतलब 2 के पावर, अभी ऊपर हम देखे हैं समभाजकों की संख्या में, देखे समभाजकों की संख्या में 2 के पावर 1 बचल है, 2 के पावर 3 के पावर 1 बचा हुआ है, यानी हमारा क्या है, यहाँ पर 2 से भाग दे दिए थे समभाजकों में। तो इसका मतलब 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यानी मेरा हो गया
2 एक 3 और गुने 4 यानी 4 तिहाई 12। 12 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, क्या किया है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। अब हमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहा जा रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका पावर को आपस में जोड़ देना है, यानी पावर का जोड़, पावर का जोड़ यानी योग, तो यानी 2 + 1 क्या हो गया मेरा 3। अब 12 के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या यहां पर कहा जा रहा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये कितनी है, अभाज्य देखिए अभाज्य संख्या कितनी बार है, तो 2 बार, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अब 12 के कुल अभाज्य भाजकों का योगफल, तो देखिए 12 के कुल भाजकों का योगफल, तो हमको कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या है, संख्या पर क्या होता है, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बटा में 2 होता है। तो मेरा संख्या कितना है 12 और मेरा भाजकों की संख्या कितना है 6, इसका आधा है, यानी क्या हो जाएगा 12 के पावर 3 मेरा योगफल हो जाएगा। 12 के कुल भाजक कौन कौन है, भाजक हम पता करना है, यानी 12 किस किस से विभाज्य है, तो 2 के पावर मेरा कितना है 2 और 3 के पावर मेरा कितना है 1। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो देखें मेरा कौन कौन हो गया, 2 के पावर 0 का मतलब 1, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 2 इकाई 2, देखिए पहले 1 गुने 1 1 हो गया, 1 गुने 3 3 हो गया, 2 गुने 1 2 हो गया, फिर 2 गुने 3 2 तिहाई 6, फिर ये 2 दूना 4 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12, यानी हमारा कुल भाजक कौन कौन हो गया 1 3 2 6 4 12। अब हमको भाजकों का गुणनफल कहता है, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, तब देखते हैं योग भाजकों का योग और भाजकों का गुणनफल, ये गलत हो गया, यहां पर भाजकों का गुणनफल होगा, यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर 12 के भाजकों के गुणनफल, अब हमें भाजकों के अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, तो इसमें अभाज्य संख्या 12 के अभाज्य
12 के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य भाजकों का योग, का योग तो जो अभाज्य संख्या है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। 2, 3 यानी मेरा क्या है 5। मेरा क्या हो गया 5। अब इसी पर आधारित हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखें आप कुछ क्वेश्चंस।